तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को साइकोफिजिक्स में। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह है सारे मैं देख लूंगा। ये बहुत ही डिटेल्स शॉर्ट नोट्स है और नीट 2027 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। हम यही बताएंगे कि नीट 2026 में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है, और इंस्टा में फॉलो कर ले। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो इंस्टा का भी लिंक मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या बेसिकली? करंट। करंट क्या? ठीक है, तो नंबर ऑफ मेटल में कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई मेटल्स में, तब उस टाइम विदाउट बैटरी, जब कोई बैटरी यूज नहीं हुआ हो तो ऐसे में रखा हुआ है मेटल, तो इस मेटल में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका होता है इतना 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, एन डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है। मान लो कोई लकड़ी है तो वहाँ एन का वैल्यू बहुत कम रहेगा, अगर कोई मेटल है वहाँ पे एन का वैल्यू अधिक रहेगा। थर्मल स्पीड, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी मोलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने पे थर्मल स्पीड उसका बढ़ेगा। ये हमारा होता है, रख लेना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेक्सेशन टाइम की जब दो कोलिजन होता है, जब दो कोलिजन होता है तो उस दोनों के बीच में कितना एक टाइम लगता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिलेक्सेशन टाइम, वो इतना लगता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलेक्सेशन टाइम घटता है। क्यों? मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाएगा तो टाइम घट जाएगा। आता है मेन फ्री पाथ, कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स और आपस में कोलाइड करते हैं तो वहां का पाथ कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, अब हम क्या किए कि उस कंडक्शन में, उस मेटल्स में हम बैटरी कनेक्ट कर दिए, तो वहां पे कुछ ना कुछ आएगा, वेलोसिटी आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मोबिलिटी आएगा। इसके बारे में जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा इतना होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है ई टाउ, ई हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टाउ हमारा टाइम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मास हो गया। ठीक है, म्यू मींस मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा उसको लिखा है रिलेशनशिप। करंट क्या होता है कि रेट ऑफ चार्ज, इसके थ्रू कोई भी क्रॉस सेक्शन के लिए, मान लो पूरा एक कंडक्टर है, यहाँ से इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं करंट, तो dq बाई dt। तो इंस्टेंट में कितना आ गया इसका डिफरेंशिएशन, और एवरेज में इसका ये ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मीन्स फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज बटा में टी फाइनल में। और चार्ज फ्लो क्या होता है कि एवरेज करंट इनटू टाइम, एवरेज किस निकालते हैं? करंट इनिशियल फाइनल बाय 2। ठीक है, ये आगे करंट का फॉर्मूला वी डी ई एन, वीना, डी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एरिया। करंट क्या आता है कि करंट हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, जितना आया वहां से उतना निकल जाएगा। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मीन्स, करंट डेंसिटी मीन्स करंट का एक एरिया में कितना डेंसिटी है, करंट डेंसिटी हो गया। आई का वैल्यू पुट करो, तुम्हारा ए आ जाएगा। वी डी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या? इलेक्ट्रॉन्स, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जाएगा फॉर्मूलाज। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। ये क्या है? कंडक्टिविटी, क्या हमारा? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रेजिस्टिविटी, और इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंडक्टिविटी होता क्या है? कंडक्टिविटी होता क्या है? देखो, रेजिस्टिविटी हमारा लिखते हैं, रेजिस्टेंस का था रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी हो गया। और इस रेजिस्टिविटी को 1/रो को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी को, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, लिखिए। कंडक्टिविटी डिपेंड करता है किस पे? मेटल्स पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। ठीक है, कहाँ पे? मेटल्स पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा बिटवीन दो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बीच में, और कंडक्टिविटी उसका बढ़ेगा। ठीक है, नोट, अगर कोई भी क्वेश्चंस में स्ट्रेचिंग, मेल्टिंग, कंप्रेसिंग, बेंडिंग कोई भी कुछ दिया रहे तो वॉल्यूम वहाँ पे जाएगा कांस्टेंट होगा। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पे क्या करना? एरिया से और एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, आर इक्वल टू रो वॉल्यूम बाय एरिया का स्क्वायर। तो इस टाइम वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो रेजिस्टेंस इस टाइम एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके सब निकाल सकते हो। इन कंडक्टर में
टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे टेम्परेचर घटता है। ठीक है, ये हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट से इस बार नीट 2026 में क्वेश्चन आया था। क्या होता है अल्फा, अल्फा 1/r dr/dt। ठीक है, dr डेट से कट गया तो टेम्परेचर बच गया, तो इसका होता है यूनिट पर केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस और पर फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ, अगर अल्फा पॉजिटिव हो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो किस होता है कंडक्टर का एग्जांपल। अल्फा नेगेटिव तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा हो तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, और अल्फा जीरो रखने पे टेम्परेचर ना घट रहा है ना टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने पे कोई भी रेजिस्टेंस फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अल्फा जीरो। यहीं से क्वेश्चन आया था नीट 2026 में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको तोड़ दिया, देखो इसको तोड़ दिया है कैसे, अल्फा अल्फा आर डी टी इक्वल टू दिया है डी आर। अब डिस डी आर को लिख दिया है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसको सोल्व करके ये लाया है, यहाँ पे इधर गया तो इसको निकाल दिया। देखो ओवरऑल ये आ गया आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी क्या है, आर टी जब टेम्परेचर टी पे, आर नॉट टेम्परेचर 0 डिग्री पे, और अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया। अगर इसी को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सा याद रखना, सीरीज अल्फा सीरीज, अल्फा आर वन सीरीज, आर टू सीरीज, अल्फा टू सीरीज। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो अल्फा वन आर वन और अल्फा टू आर टू, बस आर वन प्लस आर टू। अगर आर वन आर टू आर के बराबर हो तो कितना जाएगा अल्फा सीरीज, अल्फा वन अल्फा टू बाई टू। ठीक है, और पैरेलल कैसे जोड़ेंगे इसका, बस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा अल्फा रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा अल्फा टू आर वन, आर टू फिर अल्फा वन। ठीक है, अगर हम अल्फा रेजिस्टेंस सीरीज का जीरो, हम अल्फा सीरीज, अल्फा क्या हमारा ये जीरो हो, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है हमारा अल्फा जीरो हो, इसका मतलब क्या कि वो किसी पे टेम्परेचर बढ़ाने और टेम्परेचर घटाने से कोई भी रेजिस्टेंस पे प्रभाव नहीं आ रहा है, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। तो उस टाइम क्या होगा, मान लो अल्फा जीरो कर दिए, इसको जीरो कर दिए, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये हमारा जीरो कर दिया। देखो तो आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू, ये हमारा हो गया सीरीज का, देखो सीरीज का है। ठीक है, तो इसको जीरो कर, ये भी जीरो हो गया, जीरो हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। देखो बच्चा माइनस क्यों आया, माइनस आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि प्लस होता है कंडक्टर के लिए और माइनस होता है सेमीकंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर प्लस सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर इक्वल टू फिर नॉर्मल कर देगा उसको, तो जीरो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखो रेजिस्टेंस पढ़े थे आर टी आर नॉट अल्फा टी। ठीक है, और ये इसका ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये ग्राफ देख लेना। और देखो इसको हम डिग्री सेल्सियस में मरकरी के फॉर्म में लिखते हैं, कितना 4 डिग्री केल्विन तक, 4 केल्विन तक। ठीक है, अगर एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और एक होता है टेम्परेचर, क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर ये हो गया और ये हमारा टेम्परेचर हो गया। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा तो रेजिस्टेंस जीरो, इसका मतलब सुपर कंडक्टर, क्या सुपर कंडक्टर। और टेम्परेचर अधिक हो क्रिटिकल टेम्परेचर से तो वहां पर रेजिस्टेंस इक्वल टू नॉट जीरो, देन इट इज कंडक्टर। ठीक है, हमारे कंडक्टर्स का दिया है, सेमीकंडक्टर्स का और कॉपर का दिया है ग्राफ। सेमी कंडक्टर का सी होता है, देखो सी उल्टा सी। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एस लिखते हैं ना, एस ऐसे करके, तो ये ठीक है एस। और कॉपर, कॉपर को सी यू, यू कॉपर। ठीक है, फ्यूज वायर कंडीशन क्या होता है कि आपको नॉर्मली हमारे इंडिया में 220 वोल्ट का आता है वोल्टेज, तो ये शंकर और पार्वती से मिलकर बनाता है, मतलब टीन और लीड से। इसमें क्या होता है कि फ्यूज वायर का क्या होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टिविटी ये हाई होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट हो। जैसे कि मान लो कोई भी करंट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जल्दी से वो फ्यूज ना हो, जल्दी से वो गल के गिर ना जाए, उसके लिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, वैसे उसको रोकना चाहिए हाई रेजिस्टिविटी। करंट कैपेसिटी क्या होता है, करंट कैपेसिटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका कितना बड़ा तार है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है क्या, ओनली रेडियस पे कि कितना मोटा तार है, उस पर डिपेंड करता है करंट कैपेसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या, पी इक्वल टू वी आई। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज में आता है, करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये फॉर्मूला आ गया इसका। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में इनफिनाइट लेटर दिया रहेगा तो उस टाइम कैसे जोड़ेंगे। देखो ये तो जोड़ना हम लोग इजी इजी है, यहाँ पे आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, जोड़ना इजी रहेगा ना ये सब।
लेकिन अगर इसको इन्फिनाइट में दे दिया रहे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके दिया रहे, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो शॉर्टकट तरीका बताएं, देखो कुछ मत करो, ये सब दिया है ना, जितना भी दिया है, एक 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 दो दो दो, तो एक काम करो, बस इस सर्किट को रहने दो, बाकी सारा सर्किट को एक लिख लो। ठीक है, कितना लिख दिया, यहाँ पे एक लिखे, यहाँ नीचे दो लिखे। ठीक है, इस सर्किट का एक लिखे और इस सर्किट का दो लिखे, बस इतना ही लेना है। इतना क्या करना है, लेना है। और रेजिस्टेंस जोड़ दो, यहाँ पे 3 आया, 3 कर दो, तो यहाँ पे आया 3, 3 2 1, इन दोनों पैरेलल में आ गया। ठीक है, अरे सीरीज में आ गया, तो इसको जोड़ के इतना जाएगा, तुम्हारा शॉर्टकट हो गया। और बाकी लॉन्ग कट तो हम लिख लिए हैं, लिख दिए हैं, आपको बनाना चाहे तो बना ले। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल्स दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस इस तरह करके हो, मींस रेजिस्टेंस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, और यहाँ पे भी हो, तो किस तरह सॉल्व करेंगे? एक काम करना, एक लाइन खींचना, खींच दिया लाइन, और जो जहां से लाइन कट करे इसको हटा देना, और तुम हटा देना, इसको हटा दिए तो कितना बच गया, ए 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 बच गया, तीनों पैरेलल में आ गया। समझ जाएगा? देखो बी तरह क्वेश्चन देखो, अगर इस तरह का दिया रहे, अगर इसमें टच हुआ रहे, तो फिर यहाँ पे एक लाइन खींचना, ताकि दोनों को बराबर बराबर भाग में बट जाए। अगर बराबर बराबर भाग में नहीं बटेगा तो लाइन मत क्लिक करना। ठीक है, एक हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको उठा देना ऊपर, इसको ऊपर उठा दिए, तो क्या हो गया, ए बच गया, ए बच गया, ये देखो। ठीक है, अब इसको जोड़ देगा, फिर बच गया, इन दोनों को जोड़ देगा, अब तीनों आगे सीरीज में, फिर सीरीज में, तो पैरेलल में आ जाएगा। अर्थिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, अर्थिंग कॉन्सेप्ट होता है क्या है। ठीक है, देखो मान लो कि अर्थिंग यहाँ कर दिए, जहां पे भी अर्थिंग होता है वहां पे पोटेंशियल जीरो जाता है। अब यहाँ से चलना सीखते हैं, इधर आए जीरो, ठीक है, यहाँ पे आए जीरो, अब जीरो से छोटा वाला माइनस होता है, प्लस बड़ा वाला प्लस होता है, जीरो से प्लस 60, कितना आ गया 60। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं, क्या होता है, हम लोग को पता है, दोनों सीरीज में है, कहाँ पे है, सीरीज में, V वोल्ट होता है आई आर, और सीरीज में करंट सेम होता है, V 90% टू आर, वी आर, मीन्स रेजिस्टेंस के रेशियो में वोल्टेज बटेगा। तो कितना दिया रेजिस्टेंस, 40 20, 40 20 कितना गया, 2 1 आ गया इसका रेशियो। रेशियो को बांटना सीखते हैं, जो इसका निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं, तो क्या जाएगा, 2 ऊपर का डिवाइड बाय टोटल कितना है 3, और टोटल वोल्टेज कितना हमारा 60 है, कितना है 60 है ना, 60, तो कितना आ गया 40, इसका मतलब यहाँ पे 40 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 20 वोल्ट। ठीक है, निकल जाएगा, बस उसको भी ऐसे करके निकालना है। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है बच्चों? किरचॉफ लॉ बोलता है कि फर्स्ट जंक्शन लॉ आता है इसका, दूसरा जंक्शन लॉ आता है, इसको लूप लूप बोलते हैं। ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पे। कहाँ पे? चार्ज कंजर्वेशन, मींस कि जंक्शन पे इसका समेशन ऑफ करंट क्या होगा, जीरो होगा। करंट, अरे Q इक्वल टू IT होता है ना, चार्ज कंजर्व तो करंट भी कंजर्व। ठीक है, तो इन और आउट बराबर होगा। जैसे कि क्वेश्चन में देख लो, यहाँ 7 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पेयर, यहाँ पे जंक्शन कितना गया 9 एम्पेयर मिल गया। उसके बाद फिर 5 एम्पेयर इधर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, कितना जाएगा बताओ, 5 इधर चला गया, तो कितना 4 एम्पेयर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सॉल्व कैसे करें। बस यहाँ भी लगाना है, क्या फर्स्ट लो ही लगाना है उसको, तो जंक्शन में क्या होगा वो निकालते हैं। तो कुछ मत करो, समेशन ऑफ करंट कहाँ पे, यहाँ पे जीरो कर दो, तो V इक्वल टू क्या आता है आई आर, यहाँ हमको V पूछा है, तो V बाय आर कर दे इक्वल टू आई, तो I इक्वल टू V बाय आर, V बाई आर, V बाई आर, V बाई आर इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, सेंटर पे। तो फिर निकालेंगे कैसे, मान लो देखो ये तो अर्थिंग कर दिए हैं, अर्थिंग में जीरो हो गया, जीरो से पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, तो जीरो -8 कितना आ गया -8। ठीक है, अब -8 और V के बीच में कितना आती है रेजिस्टेंस, 1/2, -8 और 0 के बीच में 1/8, प्लस में इसका भी यहाँ पे निकालो पोटेंशियल डिफरेंस कितना पर यहाँ पे होगा, और जितना भी रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, -15 -15, अब यहाँ पे नीचे आया -6, कितना आ गया -21 वोल्ट, तो यहाँ पे -21 वोल्ट हो गया। ठीक है, -21 वोल्ट, -21 वोल्ट,
और ये V आ गया, किधर है -B1, रेजिस्टेंस 1 है ना। अब यहाँ पे निकालो 20 है, अब 20 का यहाँ पे छोटा वाला है, बड़ा वाला है, तो 20 + 10 कितना के टोटल 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला से अगर छोटा से बड़ा जाएगा तो प्लस होता है, और बड़ा से छोटा है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे निकाल लो, तो इस तरह करके सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर निकाल जाएगा। सेकंड लो क्या बोलता है बच्चों, वोल्टेज होता है, लूप लो होता है। इसमें पोटेंशियल कहाँ पे होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल क्या होता है, समेशन पोटेंशियल जीरो होता है। देखो वही लिखना सिखा रहे थे कि अगर इधर से करंट आया और यहाँ पे छोटा बड़ा से छोटा में गया तो नेगेटिव हो गया, और बड़ा से छोटा से बड़ा में गया तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखो तो ये क्या हमारा बड़ा है और ये छोटा है, और इधर से मूव किया है तो छोटा बड़ा से छोटा में गया तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब केवीएल किसमें बेस्ड है, केवीएल मींस जो वोल्टेज लूप, वोल्टेज लूप किरचॉफ का वोल्टेज लूप किसमें बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे, एनर्जी पे, एनर्जी कंजर्व पे। यह बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है। इसका मतलब कंजर्वेटिव मींस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमको डायरेक्शन लिखना सीखना है, अगर जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करें वोल्टेज तो वहां पे नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे VA वोल्टेज है, VA वोल्टेज मान लिया, ठीक है, यहाँ पे करंट दिया है 2 एम्पीयर, रेजिस्टेंस दिया 1 एम्पीयर, V इक्वल टू कितना था IR लिख दिया। इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट भी इधर फ्लो कर रहा है और हमारा वोल्टेज भी इधर, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो बड़ा है और छोटा है, इसमें आया तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में तो ये जाएगा, इतना आ गया, तो VB माइनस VA आ गया, आ जाएगा। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि अगर बैलेंस ब्रिज हो तो इसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब आई करंट कहाँ पे, मिड में, यहाँ पे 0 होगा। तो इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो दोनों को बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर अनबैलेंस हुआ तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कि P बाई क्यू का रेशियो अधिक हो किससे, R बाई एस से, तो उसका अपोजिट में होता है वोल्टेज, उसमें अपोजिट में होता है वोल्टेज कि VD का वोल्टेज अधिक होगा VB से, इसका VD का वोल्टेज अधिक होगा VB से। मान लो यहाँ पे VD का वोल्टेज अधिक है, VD का वोल्टेज अधिक है VB से, तो बात बताओ करंट फ्लो कहाँ करता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो करंट इधर से फ्लो करेगा, किधर से, इधर से। समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे मिड में 0 नहीं होगा। क्या कहता है क्यू का, ठीक है, क्यू में क्या होता है कि बोलता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा डायगोनल में। मान लो यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लगा हुआ, सब में रेजिस्टेंस लगा बच्चों, ठीक है, समेशन पूछ देगा। अगर मेन डायगोनल पूछे कि यहाँ से गया तुम, यहाँ से गया यहाँ तक, तो एक ये तो कितना रेजिस्टेंस होगा, 10/12 होता है, 10/12 होता है। और फेस डायगोनल में कहाँ पे, फेस डायगोनल में होता है हमारा कितना, ये होता है 9/12, और साइड में, एक ही साइड में कितना होगा, 7/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। और अब आता है सेल। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सेल अलग अलग होता है, यहाँ पे सेल मीन्स बैटरी होता है, और हमारा इसी में बायोलॉजी में यूकैरियोट प्रोकैरियोट ये सब होता है। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टिविटी होता है, प्रैक्टिकली नॉट इक्वल टू 0 होता है, आइडियली भी नहीं होता 0, लेकिन हम आइडियली यहाँ पे कोचिंग वगैरह में मान लेते हैं कि 0 होता है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक EMF और एक EMF आता है और एक TDF आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या आता है कि वहां पे करंट 0 होगा, करंट 0 होगा, या जो कि मेंशन, और भी कोई भी बैटरी लेता है तो वहां पे मेंशन होता है, तो EMF ही मेंशन होता है। क्या होता है, EMF ही मेंशन होता है। अगर इसमें शॉर्ट सर्किट करवा दे तो रेजिस्टेंस 0, और सर्किट को खोल दे, सर्किट को खोल दे पूरा, तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट। क्यों, अरे सर्किट ऊपर खोल दिए तो वहां पे करंट मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस पूरा इन्फिनाइट होगा। और शॉर्ट सर्किट कर दिए तो वहां पर रेजिस्टेंस 0, यहाँ पे करंट पूरा फ्लो करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। TDP में कहता है कि करंट 0 नहीं होता है, करंट 0 नहीं होता, जब भी क्वेश्चन में करंट 0 ना दिए रहे तो वहां पे हमको TDP ही लेना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V क्यों क्या होता है कि अगर V हमारा डिस्चार्जिंग हो, क्या हो, डिस्चार्जिंग हो, जैसे कि मान लो बैटरी है, यहाँ से चार्ज निकल रहा है, मीन्स कोई यूज कर रहा है, बल्ब वगैरह यूज कर रहे हैं वहां पे, तो डिस्चार्जिंग में हो तो EMF माइनस I इंटू आर, आई क्या करंट है, अरे आर रेजिस्टेंस है इंटरनल। ठीक है, और चार्जिंग हो तो प्लस ले लेना है, क्या, EMF प्लस IR। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्चार्जिंग कंडीशन में सेल डिस्चार्ज हो रहा है और सेल चार्ज हो रहा है, तो जो है ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये फॉर्मूला होगा यूज, ये फॉर्मूला यूज होगा, तो E इक्वल टू कितना देगा, V प्लस IR आ जाएगा।
तो उस टाइम ई ज्यादा हो जाएगा। और सेल सेल चार्ज कंडीशन में V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो गया, तो जोड़ के V अधिक हो जाएगा। सेल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब शॉर्ट सर्किट मीन्स कि वहां पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस जीरो तो वोल्टेज भी जीरो, ठीक है। अगर ओपन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट और V ई के बराबर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आई आर जीरो हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये जाएगा और करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेल सर्किट के बाद बात करें तो हमारा ये होता है टोटल ईएमएफ बटा में टोटल रेजिस्टेंस करंट, ठीक है। तो आर लोड हमारा रेजिस्टेंस का मेन रेजिस्टेंस लगाए हैं सर्किट में, और हमारा स्मॉल आर है जो इंटरनल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है उस बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस है उस बैटरी का, और यहाँ पे आई फ्लो कर रहा है। तो आई मैक्स क्या जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा तो इसको आर जीरो कर देंगे। अगर इस आर को हम जीरो कर देंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मान लो रेजिस्टेंस बहुत हटा दिया है, तो ई बाई आर हो गया, ई बाई आर, तो आई मैक्स हो गया। इसी को हम सोल्व किए हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये, और यहाँ से सोल्व किया रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का निकाले हैं ईएमएफ माइनस टीडीएफ बाई टीडीएफ इनटू आर, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। पी लोड का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, आई सर्किट बोल दिया मीन्स रेजिस्टेंस दोनों लेंगे, सर्किट बोल दिया मीन्स रेजिस्टेंस दोनों लेंगे, लोड बोल दिया तो रेजिस्टेंस लोड कर लेंगे, और लोड में आ गया ये यहाँ पे देखो इस तरह का आता है पीक। मैक्स कब होगा, जब रेजिस्टेंस बराबर हो जाए किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, तो बराबर दोनों जगह कितना जाएगा फॉर्मूला हमारा ई स्क्वायर बाई 4r, क्वेश्चन से पी क्यू है हमारा, ठीक है। सेल का ग्रुपिंग सीरीज में और पैरेलल में कैसे होता है, सीरीज में हमारा अगर सेम साइड का जुड़ा हो, सेम साइड में हो जुड़ा हो, तो वहां पे सबको जोड़ देते हैं और आर नेट भी जुड़ जाता है। और यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है कि E1 R2 E2 R2 मतलब यहाँ पे होता है E इक्वल टू होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इस तरह करके होता है, ये देखना है हमको, ठीक है। अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दे हम तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे मान लो कि रिवर्स कर दिया, यहाँ पे देखो तो दोनों एक साइड कर दिए, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो यहाँ पे घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस तब भी ऐड होगा। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक हम चीज यूज करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, बल्ब हो गया, तो वहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। आई स्क्वायर आर टी होता है फॉर्मूला, और आई बस आई भी इक्वल टू आई आर को बस यहाँ पे आई को वैल्यू पुट करना है, वी बाई आर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर टी हो जाएगा, तो वी आई टी हो जाएगा, ठीक है। और पावर इक्वल टू होता है हीट बाई जैसे कि पावर का होता है एनर्जी बाई टाइम होता है ना, वर्क बाई टाइम होता है ना, वर्क बाई टाइम होता है, तो एनर्जी क्या है, हीट क्या हमारा एनर्जी है, एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी लिखे थे आई स्क्वायर आर टी, यहाँ लिखे थे हीट लिखे थे, इसको पुट करना, ये हमारा भी जो आ जाए, पावर इक्वल टू वी आई पी, पावर इक्वल टू वी आई पी होता है ना पावर, तो पावर इक्वल टू वी आई पी। हीट अगर हमारा कहीं कितना का लॉस होगा, मान लो कि अगर कोई भी आयरन को हम दो सीरीज में जोड़ दिए हैं तो वहां टाइम अधिक लगेगा, कितना टाइम, T1 प्लस T2। अगर उसी आयरन को हम पैरेलल में जोड़ दें तो टाइम कम लगेगा, कब, T1 T2, इसे T1 1 बाई T2 पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बल्ब का। बल्ब क्या होता है हमारा, जिसको बल्ब लिखा हुआ है, मान लो एक बल्ब है, उस बल्ब में लिखा होता है कि 9 वाट का है और 220 वोल्ट का है, तो जो लिखा होता है उसको बोलते हैं रेटेड। क्या बोलते हैं, रेट किया गया, मतलब लिखा गया है, तो पी रेटेड और भी रेटेड। हमको यहाँ से हमेशा निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है, कि बल्ब का ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना होगा, बस बी स्क्वायर बाय आर पी भी करना है, जैसे कि पी इक्वल टू पढ़े थे ना, पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर पढ़े थे, तो आर को इधर ले जाना है, पी को यहाँ ले आना है, तो बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। हमेशा क्या निकालना, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। और इनिशियली हमारा जो इतना होता है कोई भी इंडियन घर वगैरह में, ठीक है, पावर कंजप्शन क्या होता है, पावर कंजप्शन होता है पावर एक्चुअल, इसका करंट एक्चुअल, लेकिन रेजिस्टेंस हमको बल्ब का लेना है, किसका लेना है, बल्ब का लेना है। जो पावर और वोल्टेज रेटेड लिखा हुआ है बल्ब में, उसी से हमको रेजिस्टेंस निकालना है कि इतना रेजिस्टेंस होगा। तो देखो पावर जिसका ज्यादा ग्लो उसका अधिक, जिसका पावर अधिक चमक भी उसका अधिक। लेकिन बच्चों इसमें कंडीशन आता है कि अगर बल्ब को हम सीरीज में लगा रहे हैं, बल्ब को हम मान लो एक बल्ब यहाँ लगा, एक बल्ब यहाँ पे, एक बल्ब यहाँ, तो इसमें क्या होता है कि जिसका अधिक लिखा हुआ रेटेड कि 10 वाट लिखा हुआ है, 20 वाट लिखा हुआ है, तो
10 वाट वाला अधिक ग्लो करेगा, 10 वाट वाला अधिक ग्लो करेगा इन द केस ऑफ सीरीज। तो सीरीज के केस में क्या होता है, पावर रेटेड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्मॉल बल्ब मोर ब्राइट। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है ना, कि जो मान लो कि पावर रेटेड लिखा हुआ है 220 वोल्ट, पावर रेटेड लिखा हुआ है 220 वोल्ट बैटरी में, सॉरी बल्ब लिखा हुआ 220 वोल्ट, और इंडियन जो करंट आ रहा है वो भी हमारा 220 वोल्ट है। तो अब यहाँ पे दो ये हो जाएगा कि चमक कौन करेगा, मोर ब्राइट वाला, स्मॉल बल्ब मोर ब्राइट। ठीक है, पावर टोटल निकालने के लिए बस ये कर दो, ठीक है, आ जाएगा। और अगर हम बल्ब को सीरीज में लगाएं, बल्ब को हम सीरीज में लगाएं, तो सीरीज में क्या होता है, सॉरी बल्ब को हम पैरेलल में लगाएं तो पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज सेम होने पे ग्लो वो उसका अधिक करेगा जिसका पावर अधिक होगा। पावर रेट जैसे हम लोग घर में लगाते हैं बल्ब, तो वो हमारा क्या होता है, पैरेलल में होता है। तो कौन सा वाट का अधिक बल्ब ग्लो करता है, जो 8-10 वाट का हो, 20 जो अधिक ज्यादा पावर का हो वो अधिक वाट का अधिक ग्लो करता है। ठीक है, लार्ज बल्ब लार्ज ब्राइटर। ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे टोटल, बस जोड़ देना P1 P2 P3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिक्सिंग ऑफ ग्रुप में कि मान लो कि हम सर एक काम किए, इस एक घर में हम सीरीज में 2 बल्ब लगा दिए, पैरेलल में 4 बल्ब लगा दिए, तो कहाँ पे सबसे अधिक ब्राइट करेगा, तो बेटा जब मोर इनपुट जिसमें अधिक करंट आएगा उसका बल्ब अधिक ग्लो करेगा, मोर पावर मोर चमक। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है हमारा, एक आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बस डिटेक्ट करता है, क्या करता है हमारा, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट, कितना करंट है किसमें। ठीक है, ये वर्किंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। जैसे ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा कोई पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल मान लो, इधर साउथ पोल मान लो। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, एक हमारा ये है नॉर्थ पोल, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अब यहाँ पे कोई वायर, हम करंट का वायर निकाल दिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। जब करंट आएगा तो फोर्स भी आएगा, फोर्स आएगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अल्फा डिफ्लेक्ट करता है, कितना डिफ्लेक्ट करता है, निब्बा एन नंबर ऑफ टर्न्स, जो वायर लाया कितना टर्न है, करंट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। क्या होता है, कांस्टेंट, और थीटा डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्स हुआ। गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज कितना निकालते हैं, IRG। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरफ बिहेव करेगा कब, जब आई रेंज का हो। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा कब, जब वी रेंज का हो। एक आता है कॉन्सेप्ट करंट सेंसिटिविटी। बेटा हो, करंट सेंसिटिविटी में करंट का ही रोल नहीं होता है, क्यों, करंट सेंसिटिविटी को सीएस से डिनोट करते हैं। इसमें कहता है डिफ्लेक्शन बाय करंट। डिफ्लेक्शन क्या बोले थे हम लोग, देखो तो डिफ्लेक्शन को बोले थे निबा, निबा के लिए नीचे तो के आ गया, और करंट से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, एन बी ए बाई के। ठीक है, तो इसको वो ये आ गया। और वोल्टेज सेंसिटिविटी में वोल्टेज क्या होता है, डिफ्लेक्शन बाई वोल्टेज, डिफ्लेक्शन बाई वोल्टेज, वोल्टेज को लिख सकते हैं VI/R, तो ये जाएगा हमारा। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट होता है हमारा करंट सेंसिटिविटी का अपोजिट में, उल्टा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा एमीटर, सॉरी सेकंड लास्ट। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, क्या करता है, ये मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर हमारा डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेट रेजिस्टेंस जो होता है मीटर का, वो स्मॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ताकि इंश्योर कर पाए, बता सके कि ये चेंज नहीं होता है एप्रिसिएबल अमाउंट में जब हम करंट को मेजर करते हैं। मान लो हम करंट को मेजर कर रहे हैं और वो चेंज होते रहेगा करंट, तो करंट चेंज होते रहेगा तो मेजर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो सर्किट के साथ इसको हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ये आ गया IG। मान लो करंट यहाँ से आया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक शंट लगा दिए, क्या लगाए हैं, शंट लगाए, शंट लगाए तो करंट यहाँ पे कुछ चल जाएगा गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में कुछ चल जाएगा शंट, और यहाँ पे कुछ करंट बच जाएगा तो करंट इधर कुछ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका, इसका पोटेंशियल यहाँ पे दोनों पैरेलल में आ गया, पैरेलल और पैरेलल, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दो, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, आई इंटू एस, ये यहाँ से जो निकालना बोले निकाल लेंगे सारा। ठीक है, ये हमारा आइडियल एमीटर कंडीशन के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, जीरो होता है। कैसे होता है हमारा, जीरो होता है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को यूज करते हैं कब, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। हमेशा इसको पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के साथ, हमेशा हमेशा पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के साथ। एक मिनट जो एक चीज गलत लिख दी है, यहाँ पे जी के साथ लगाते हैं, किसमें, सीरीज में। हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ में लगाते हैं क्या, सीरीज में। यहाँ पे हमारा लगा हुआ अमीटर।
ठीक है। और सर्किट में लगाते हैं इसको पैरेलल के साथ, सर्किट में लगाएंगे इसको हम पैरेलल के साथ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कैसा होगा, पैरेलल के साथ होगा, कहाँ पे, जब इसको हम गैल्वेनोमीटर के पास लगाएं। और सीरीज सीरीज में कहाँ होगा, सीरीज में होगा गैल्वेनोमीटर के पास। अच्छा चलो जरूर, एक सेकंड बच्चों, हम लोग पहले ठीक लिखे थे, ये हमारा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है ये, आर इक्वल टू क्या है हमारा, वी बाई आई जी, ई भी आर हो गया, ए भी आर हो गया, ठीक है। रेंज हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ने लगता है। और फाइनल ये आता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का प्लस रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तो दोनों सीरीज में आ गया, दोनों सीरीज में आ गया, देखो सीरीज में आ गया, तो आर वोल्टेज कितना आ गया, आर रेजिस्टेंस का वोल्टेज इतना आ गया। तो ये देखो आइडियल कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज बहुत हाई होता है, और यहाँ पे लो होता है, कैसा होता है, यहाँ पे लो होता है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है हमारा इन्फिनाइट होता है, कैसा होता है, इन्फिनाइट होता है। लास्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या करता है, मेजर करता है, ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। देखो V इक्वल टू आई आर होता है, V को मेजर करता है वोल्ट मीटर, और I को मेजर करता है मीटर, और R को मेजर करता है मीटर ब्रिज, ठीक है। इसमें दो कंडीशन होता है, आर एस आर एस आर एस। इसमें P बाई क्यू और आर बाई एस का रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो मान लो इसका भी लेंथ सेम होगा, P बाई क्यू मतलब जो भी आर बाई एस, मान लो आर बाई एस डिवाइड बाई एल बाई एस ओ माइनस एल, इस तरह करके। थैंक यू बच्चों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप